इसके लिए फ्रेंड्स मैंने ये 9 नंबर की सिलाई ली है और ये 2 कलर की ऊन ली है। तो सबसे पहले फर्स्ट कलर से फंदे डालेंगे। तो आप अपनी पसंद का कोई भी 2 कलर ले सकते हैं। और यहाँ ऐसे एक फंदा मैं नॉट से डाल रही हूँ, आप अपने हिसाब से कैसे भी फंदे डाल सकते हैं। एक फंदा ये हो गया, टोटल 21 फंदे डालने हैं। तो एक फंदा ये हो गया ऐसे, ये 2 3 4 5 6, तो मैं 21 फंदे डाल लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। मैंने यहाँ 21 फंदे डाल लिए हैं। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 और ये 21। अब उल्टी सिलाई से, ये उल्टी साइड है, इस सिलाई को ऐसे उल्टा बुन के कंप्लीट कर लेना है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। तो फंदे डालने के बाद ये सिलाई उल्टी बुन के कंप्लीट कर लिए और इस साइड से भी हमें ये सिलाई उल्टी बुन के कंप्लीट करनी है। तो फंदे डालने के बाद 2 सिलाइयाँ उल्टी बुन के कंप्लीट करनी है। तो मैं इसे बुन लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। और इस फंदे को धागा पीछे करके सीधा बुन लेना है। तो इस तरह फंदे डालने के बाद फ्रेंड्स 2 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बुन ली हैं। दोनों कलर से 4-4 सिलाइयाँ बनानी है, लेकिन जब हम पहली कली शुरू करेंगे तो फंदे डालने के बाद 2 सिलाइयाँ उल्टी बनानी है और यहाँ से सेकंड कलर लगाना है। फंदे डालने के बाद 2 सिलाइयाँ उल्टी बुनने के बाद फिर सेकंड कलर लगाना है। तो ये 2 3, इस धागे को भी ऐसे आगे लेते जाएंगे, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो सेकंड कलर लगा के 18 फंदे उल्टे बनाए, 3 फंदे यहाँ छोड़ दिए और यहीं से वापस पलट के इस सिलाई में सारे फंदे उल्टे बुन के कंप्लीट करने और लास्ट वाले फंदे को सीधा बुनना है। तो ये सीधी साइड है, इस साइड हर बार जो भी कलर रहेगा उस कलर से उल्टे बुन के कंप्लीट कर लेने हैं। कलर से 2 सिलाइयाँ बना ली हैं, अभी 2 सिलाइयाँ हमें और बनानी है। तो इस फंदे को ऐसे उतारेंगे और इस धागे को भी ऐसे आगे लेते जाएंगे। एक फंदा ये हो गया, ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 फंदे बनाए, 3 फंदे यहाँ छोड़ दिए और यहीं से वापस पलट के इस सिलाई को उल्टा बुन के कंप्लीट कर लेना है। तो 4 सिलाइयाँ सेकंड कलर से हो गई हैं और यहाँ हमने 3 और 3 6 फंदे छोड़ दिए। अब फ्रेंड्स यहाँ ध्यान देना, यहाँ क्या करना है, यहाँ हमें अब 4 सिलाइयाँ इस कलर से हो गई, तो फिर से ये ब्लू वाला कलर लगाएंगे। अब यहाँ क्या करना है, एक फंदा ऐसे बुना और इस फंदे से हमें 2 फंदे बनानी, यहाँ हमें एक फंदा बढ़ाना है। तो एक फंदा ये ऐसे बुन लिया और ये
एक बार बुना, फिर इसको ऐसे गिरा दिया, फिर इसको ऐसे इधर से उठा के इसको दोबारा से ऐसे बुन लेंगे। तो यहाँ हमारे एक फंदा बढ़ जाता है और एक फंदा यहाँ से लिया ऐसे, तो ये हमारे पास 4 फंदे हो गए। 3 फंदे हमारे थे और एक फंदा हमने बढ़ाया था। और फिर यहीं से अब हमें आगे नहीं बढ़ना है, यहीं से वापस मुड़ जाना है। 1, ये 2 और ये बढ़ा हुआ फंदा 3 और इस धागे को ऐसे करेंगे, इसको सीधा बुन लेंगे। 4 फंदे हो गए। अब हमें क्या करना है, 4 सिलाइयाँ तो दोनों कलर से बनानी है। तो ऐसे एक फंदा उतारा, धागे को भी आगे लेते जाएंगे। ये 2, 3, 4। अब हमें इधर एक एक फंदा लेते जाना है हर सिलाई, उल्टी सिलाई में। तो 4 फंदे ये थे, एक फंदा यहाँ से लिया, तो ये 5 हो गए। और यहीं से वापस पलट के इन फंदों को ऐसे उल्टा बना देंगे और इस फंदे को ऐसे सीधा बुन लेंगे। तो 4 सिलाइयाँ इस कलर से हो गई हैं। फिर से क्रीम कलर लगाना है और क्रीम कलर से 1, ये 2, सॉरी यहाँ फंदा बढ़ाना है, तो एक फंदे को 2 बार बुनना है। एक बार बुन लिया, फिर इसको ऐसे गिरा दिया था, फिर इसको ऐसे उठाया और यहाँ एक फंदा बढ़ा दिया। तो ये 3, 4, 5, 6 और एक फंदा यहाँ से लेना है। तो हमारा एक फंदा यहाँ बढ़ रहा है और एक फंदा इधर हम ले रहे हैं, तो एक इधर बढ़ रहा है। और यहीं से वापस मुड़ के इस सिलाई को बुन के कंप्लीट कर लेना है। और इस फंदे को ऐसे सीधा बुन लेंगे। फिर यहाँ अभी हमारे 2 सिलाइयाँ हुई हैं इस कलर से, तो फिर से इसी कलर से बनाना है। एक फंदा उतारा और इस धागे को भी ऐसे आगे लेना है। तो इस फंदे को हमें 2 बार बनाना है। एक बार ऐसे बनाया, फिर इसको गिरा दिया, फिर एक फंदा इसको उठाया और इसको भी दोबारा से ऐसे बुन दिया, तो यहाँ एक फंदा बढ़ जाएगा। तो ये 3 फंदे हो गए। 4, 5, 6, 7, 8 और एक फंदा यहाँ से लेंगे 9 और यहीं से वापस पलट के इस सिलाई को बुन के कंप्लीट कर लेना है। अब यहाँ 4 सिलाइयाँ क्रीम कलर की हो गई, तो अब यहाँ ब्लू कलर लगाना है। एक फंदा ऐसे उल्टा बनाया। अब इस फंदे पे हमें 2 फंदे बनाने, एक फंदा यहाँ बढ़ाना है। तो एक बार ऐसे बनाया, फिर इसको गिराया और इस साइड से इसे उठा के फिर से इसको उल्टा बुन देना है। तो ये 3 फंदे हो गए। ये 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये 11। फिर यहीं से वापस मुड़ के इस सिलाई को मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। फिर से यहाँ एक फंदा उतारा, फिर यहाँ एक फंदा बढ़ाना है। तो इस धागे को ऐसे आगे ले लेंगे, इस फंदे को एक बार बुना, फिर ऐसे गिरा दिया, फिर वापस ऐसे उठा के इसको ऐसे उल्टा बुन देना है। तो ये 3 फंदे हो गए। ये 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और ये एक फंदा यहाँ से लिया 13 और यहीं से वापस पलट के इस सिलाई को बुन के कंप्लीट कर लेना। तो इस तरह फ्रेंड्स यहाँ से एक एक फंदा बढ़ाते हुए 10 फंदे बढ़ाने हैं और यहाँ से एक एक फंदा इधर लेते जाना है। तो मैं ये 10 फंदे यहाँ बढ़ा लेती हूँ। हर 4 सिलाई के बाद कलर चेंज करना है और हर उल्टी सिलाई में इधर एक एक फंदा इधर ले बढ़ाते जाना है और एक एक फंदा इधर लेते जाना है। तो मैं 10 फंदे बढ़ा लेती हूँ इधर, फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, इस साइड से उल्टी सिलाई में एक एक फंदा बढ़ाते हुए और यहाँ से एक एक फंदा इधर लेते हुए मैंने यहाँ तक सारे फंदे ले लिए हैं। तो अब हमारे पास ये 21 फंदे थे। 3, 3, 6, 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 फंदे हमने यहाँ डाले थे। अब यहाँ से एक एक फंदा बढ़ाते हुए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 फंदे बढ़ गए हैं। अब उल्टी सिलाई में क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ 4 सिलाइयाँ इस कलर से हो गई हैं। अब यहाँ क्रीम कलर लगाना है और क्रीम कलर से अब यहाँ हमें फंदे नहीं बढ़ाने हैं। ध्यान देना फ्रेंड्स, यहाँ फंदे नहीं बढ़ाने। तो 1, ये 2, 3, 4, 5,
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 फंदे बनाए। अब पहले हम यहाँ एक एक फंदा ले रहे थे इधर, अब यहाँ 3 फंदे लेने। ये जो 3 फंदे हैं इन्हें हमें इस सिलाई में ले लेने हैं, 1 2 3, और यहीं से वापस पलट के इस सिलाई को पूरा कंप्लीट कर लेना है। तो सारे फंदे उल्टे बनाने हैं और लास्ट वाला फंदा ये वाला सीधा बुनना है। तो मैं ये कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये 2 सिलाइयाँ हो गई हैं, 2 सिलाइयाँ और बनानी है। तो एक फंदा ऐसे उतारा, अब फिर से यहाँ फंदा नहीं बढ़ाना है, अब हमें फंदे नहीं बढ़ाने हैं। इस धागे को ऐसे आगे ले लेंगे। तो एक फंदा ये हो गया, ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 3 फंदे यहाँ से लेने हैं। तो पहले यहाँ ऐसे हम एक फंदा ये और एक फंदा ये, 2 फंदे उठा लेते हैं। यहाँ गैप ज़्यादा हो रहा है और इन 2 फंदों को फिर हमें कम करना है। तो इस फंदे के साथ इन 2 फंदों को इस फंदे के साथ 3 का 1 कर देंगे और ये 2 फंदे भी ऐसे बुन लेंगे। फिर यहीं से वापस पलट के इस सिलाई को मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। सिलाइयाँ इस कलर से हो गई हैं। अब यहाँ फिर से ब्लू कलर लगाना है और इस कलर को लगा के सारे फंदे उल्टे बुन लेने। तो मैं यहाँ तक के पिंक कलर तक बुन लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स 2 सिलाइयाँ ब्लू कलर से बना ली हैं। अब हमें क्या करना है, जो हमने यहाँ से ये 10 फंदे बढ़ाए थे इन्हें इस सिलाई में घटा देना है। तो इधर 2 का 1 करते हुए 10 फंदे कम करने हैं। तो ये 2 फंदों का 1 किया, एक फंदा ये घट गया, फिर इसको वापस लेंगे और इस फंदे के साथ 2 का 1 कर देंगे और इस धागे को भी फ्रेंड्स आगे लेते रहेंगे। तो ये 2 फंदे घट गए, फिर इस फंदे को लिया, एक फंदा ये लिया, 2, ये 3 फंदे, फिर 2 फंदों का 1 किया, 4, फिर 2 फंदों का 1 किया, इस धागे को भी आगे लेंगे, ये 5, ये 6, फिर से इस फंदे को यहाँ लिया और एक फंदा ये 7 8, इस फंदे को ऐसे लिया, ये 9 और ये इस धागे को भी ऐसे ले लेंगे, 10 फंदे हमारे यहाँ घट गए हैं। अब हमारे पास ये 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 और ये 21 फंदे हो गए हैं। तो इस तरह से ये हमारी ये एक कली यहाँ कंप्लीट हो गई। तो जैसे यहाँ से फ्रेंड्स मैंने 21 फंदे डाले थे, वैसे हमारे पास ये 21 फंदे हो गए हैं। तो जैसे यहाँ से फिर से फ्रेंड्स उल्टी सिलाई से हमने डिजाइन शुरू किया था, तो 2 सिलाइयाँ फिर ब्लू कलर से उल्टी उल्टी बनाई थी, तो वैसे ही यहाँ से शुरू करना है। तो मैं थोड़ा ये कली बना के शुरू करके आपको बता देती हूँ ऐसे। अब ये समझिए कि हमने यहाँ ये फंदे डाले हैं, जैसे यहाँ से शुरू किया है। तो फंदे डालने के बाद ये उल्टी सिलाई है,
इस सिलाई को पूरा इस फंदे को ऐसे उतार लेंगे और बाकी सारे फंदे उल्टे बुन के कंप्लीट कर लेने हैं, क्योंकि हर कलर से हमें 4-4 सिलाइयाँ बनानी है। तो यहाँ 2 सिलाइयाँ उल्टी बनानी है। ये दूसरी कली है तो यहाँ 4 सिलाइयाँ हो जाएंगी। जब हम डिजाइन शुरू करेंगे तब 2 सिलाइयाँ ही उल्टी बनानी है फर्स्ट कलर से, ऐसे। और इस सिलाई को भी उल्टा बुन के कंप्लीट कर लेना है। तो इस तरह फ्रेंड्स, जैसे ये कली बनानी बताई है वैसे ही बाकी की कलियां बनानी है। तो मैं आपको ये दिखा देती हूँ। मैंने थोड़ा सा बना के रखा हुआ है। ये 7 कलियां मैंने यहाँ बना ली हैं, ऐसे। एक कली ये हो गई, 2, ये 3, 4, 5, 6, 7। तो 7 कली में डोरमेट कंप्लीट होता है। तो ऐसे ही हमें 7 कलियां, जैसे मैंने ये कली बना के बताई है वैसे ही 7 कलियां बनानी है। और लास्ट में फ्रेंड्स फिर से, जैसे यहाँ फंदे डालने के बाद 2 सिलाइयाँ उल्टी बनाई थी, तो लास्ट में 2 सिलाइयाँ उल्टी बनानी है। फंदे घटाने के बाद फिर हमें 2 सिलाइयाँ यहाँ उल्टी नहीं बनानी, केवल फंदे घटाने हैं। तो जैसे मैं यहाँ बता देती हूँ कि यहाँ 10 फंदे हमें कम करने हैं। 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। फिर इस फंदे को ऐसे ले लेंगे। तो ये लास्ट कली यहाँ कंप्लीट हो गई। तो लास्ट कली में केवल 2 ही सिलाइयाँ उल्टी बनानी है। अब यहाँ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21 फंदे बचे हैं। अब लास्ट कली को क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ हमें ये 2 कली को ऐसे इस साइड जोड़ना है। तो मैं सिलाई से ही आपको जोड़ के बता रही हूँ। उल्टे साइड से हमें ऐसे करना है। इस कली को ऐसे ऐसे हमें रखना है, ऐसे रख के, और सिलाई से मैं ये जोड़ के बता रही हूँ आपको। जो हमारा ये पहला फंदा है, लास्ट कली का पहला फंदा, और जो हमने फंदे डाले थे पहली कली में उस कली का ये वाला फंदा, पहला फंदा, इसको ऐसे उठा के ऐसे बुनेंगे, ऐसे ये, और इसको भी ऐसे बुन लेंगे। तो 2 फंदों का एक कर दिया। फिर एक फंदा ये लिया, यहाँ से एक फंदा लिया, और एक फंदा जो हमने ये फंदा डाला है यहाँ से लेना है ऐसे, और इनको एक साथ बुन देना है। एक ये हो गया ऐसे। आप इसे सुई से भी सिल सकते हैं। और फिर इस फंदे को इसके ऊपर से ऐसे गिराना। अब जो ये पहला फंदा है इसको फिर इसके साथ ऐसे घटा देना है। फिर एक फंदा ये बुना, एक फंदा यहाँ से लेना है। जो हमने फंदे डाले हैं यहाँ से एक फंदा लेना है और इन 2 फंदों का एक कर देना, एक, और ये 2 फंदों का एक किया, और इस फंदे को, जो पिछला फंदा है, इसको इसके ऊपर से ऐसे गिरा देना है। फिर से यहाँ से एक फंदा लिया और यहाँ से एक फंदा लेना है ऐसे, और इन 2 फंदों को एक कर देना है, पहली कली का फंदा और दूसरी कली का फंदा। अब इस फंदे को फिर से इसके ऊपर से ऐसे गिरा देंगे। फिर ऐसे एक फंदा यहाँ से लिया, एक फंदा यहाँ से लेना है। तो इस तरह ये सारे फंदे बंद करने हैं। एक फंदा यहाँ से लिया और एक फंदा ये पहली कली से लेना है यहाँ से ऐसे, और इन 2 फंदों को एक साथ बुन देना है। और जो ये वाला फंदा है इसको इसके ऊपर से ऐसे गिरा देना है। तो मैं इन सारे फंदों को ऐसे बंद कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से मैंने इसकी सिलाई कर दी है और ये डोरमेट यहाँ बन के तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स, आप भी ये डोरमेट बनाएं और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको मेरा ये डोरमेट डिज़ाइन कैसे लगा। थैंक यू।